मैंने मेरे इस चैनल पर इतनी सारी कम्युनिकेशन स्किल्स तुम लोगों को सिखाई हुई है। किसी भी स्ट्रेंजर से कैसे बात करनी है, किसी भी सवाल का कैसे जवाब देना अगर तुम्हें इसका आंसर पता भी नहीं, कैमरा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, प्रेजेंटेशन कैसे फोड़ देनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स से मूव कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स तुमको कैसे गर्लफ्रेंड दिला सकती है। आई मीन ढेर सारा कंटेंट मैंने बनाया हुआ है, इतनी सारी नॉलेज मैंने इस दिमाग में फीड कर रखी है और वही मैं तुम लोगों को बताता हूँ, वही मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ। सिचुएशन ऐसी हो गई है, मेरे फ्रेंड्स भी अब मुझसे पूछने लग गए हैं कि हमें भी कुछ बता दे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। वो मेरे सामने कुछ ऐसा ही सवाल रखते हैं कि कुछ बता दे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, मुझे भी समझा दे कुछ, मैं भी कुछ अच्छा बोलने लग जाऊंगा। तो जैसे ही मैं चीज़ सुनता हूँ तो मेरे स्टमक में बटरफ्लाइज आने लग जाती हैं। मैं सोचता हूँ मुझे ये भी बताना है, ये भी बताना है, ये भी बताना है, ये भी बताना है। मेरा माइंड पूरा भरा हुआ होता है इन्फॉर्मेशन से, माइंड बिल्कुल ऐसा दिख रहा होता है, इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होती है और इसके साथ मेरी स्किल्स की जो इमेजिनेशन है वो भी ऐसे चल रही होती है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे साथ दिमाग में ऐसे चल रही होती है, मेरा सारा ध्यान इस तरफ होता है, वो तो मेरी काबिलियत है। तो अब ये जो मेरी सारी कम्युनिकेशन स्किल्स की जो इन्फॉर्मेशन चल रही है, मेरे मन में आता है कि मुझे ये भी बताना है, मुझे पोज के बारे में बताना है, मुझे कॉन्फिडेंस के बारे में बताना है, मुझे कैमरा स्पीकिंग के बारे में बताना है, मुझे प्रेजेंटेशन के बारे में बताना है। वो हाय साहब, क्या क्या बताऊँ मैं इसको, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होती हैं। तो इसके कारण होता क्या है, मैं उसको ओवरवेल्म कर देता हूँ, मैं उसके दिमाग को भर देता हूँ, मैं उसके दिमाग को ओवर फील कर देता हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें उसको दिमाग में घुसा देता हूँ कि वो आया मेरे पास एक्साइटमेंट से था, क्यूरियस होकर आया था कि उसको जानने को मिलेगा कुछ ना कुछ, और मैंने सब कुछ उसके दिमाग में भर दिया, एकदम उसके लोड इतना डाल दिया, उसका दिमाग टायर्ड हो गया, वजन फील होने लग गया उसके दिमाग को और वो जोन आउट कर गया, कुछ समझ भी नहीं पाया। वो आया था समझने, मैंने उसको समझाया भी, लेकिन समझाया वो कुछ काम नहीं आया। क्यों? मेरे पास नॉलेज ही इतनी है, मैं चाहता हूँ सब कुछ मैं दूँ, सब कुछ दे दूँ मैं जो भी जानता हूँ इस चीज़ के बारे में। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है और मुझे पता है तुम लोग भी किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट होगे, तुम लोगों को भी किसी ना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, चाहे वो कोई गेम हो, चाहे वो कोई टीवी शो हो, चाहे वो कोई मूवी हो, या फिर कोई और कैरेक्टर हो, या फिर कोई और काम हो, तुम्हें किसी ना किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होगी। हर एक को होती है, किसी एक चीज़ के बारे में तो नॉलेज होती ही है। एक मजदूर को भी उसके काम के बारे में फुल नॉलेज होती है। तो जब उनसे उसके बारे में कोई पूछता है तो वो ये गलती कर देते हैं कि वो सब कुछ उसके दिमाग पर भर देते हैं, उसके दिमाग पर इतना लोड डाल देते हैं कि वो जोन आउट कर जाता है। जो भी तुमने उसको समझाया, जो भी तुमने उसका वैल्यू दी, वो उसके सर के ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि इसका दिमाग बहुत ज़्यादा वजन फील कर रहा होता है, उसको नहीं चाहिए इतनी सारी चीज़। उसने तुमसे कुछ ऐसी चीज़ मांगी थी जो उसको सिंपल रहे। ध्यान रखा करो इस बात को कि वो तुमसे ऐसी चीज़ जानने आए कि सिर्फ तुमको ही उसमें एक्सपर्टीज है, उसको नहीं है, वो नहीं जानता। जितनी आसान तुम्हारे लिए है वो चीज़, वो उसके लिए इतनी आसान नहीं है। तो उसको तुम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दोगे या फिर उसके दिमाग को तुम ऐसी चीज़ों से भर दोगे जो उसका निश नहीं है, जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है, जिसके लिए वो चीज़ें इतनी ईजी नहीं है जितनी वो तुम्हारे लिए है। उसका दिमाग भर जाएगा, भारी हो जाएगा, उसको स्ट्रेस हो जाएगा, वो तुम्हारी बात सुन के इग्नोर कर देगा, तो उसके दिमाग से निकल जाएगी, मिक्सअप हो जाएगा उसके माइंड में। तुमने उसको 10 बातें बता दी जिसके बारे में वो पहले अवेयर नहीं था, नई नई चीज़ें बताई, तुमने एक ही बार बताई उसको, और 10 चीज़ें तुमने उसके दिमाग में भर दी। वो 10 की 10 मिक्स हो जाएंगी, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसका दिमाग ओवरवेल्म हो जाएगा। और वो आया था सिंपल चीज़ें जानने के लिए, सिंपल तरीके से वो चीज़ जानने के लिए जो तुम्हें पता है, उसको नहीं पता। तुम्हारे लिए ईजी है, उसके लिए ईजी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को यही बताने वाला हूँ कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन एनीथिंग टू एनीवन विदाउट ओवरवेलमिंग देयर ब्रेन। तो इस बात को ऐसे समझो, तुमसे जब भी कोई कुछ पूछने आए तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि तुम्हें सब कुछ उसके बारे में नहीं बता देना है। तुम्हें 100 चीज़ों की नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, तुम्हें 100 की 100 उसको नहीं देनी है। वो तुम्हारे पास क्यों आया है? आसानी से वो चीज़ समझने के लिए, कि तुम उसको आसानी से समझा सको। तुम एक ऐसी चीज़ जानते हो जो तुम्हारे लिए आसान है, उसके लिए नहीं। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है कि तुम उसको सारी बातें ना बताओ। तो क्या बताएं उसको नॉलेज ना दूं? बताओ ना उसको जो पूछने आया है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो, तुम बताओ उसको, लेकिन एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में डंप कर देना, फेंक देना, छोड़ देना, सबसे बड़ी गलती है ये। इसको डेटा डंपिंग या फिर इन्फॉर्मेशन डंपिंग भी बोलते हैं। और तुम्हें तो लगता है तुम उसको कुछ वैल्यू दे रहे हो, कुछ समझा रहे हो, लेकिन नहीं, ये चीज़ें बैकफायर कर जाती हैं। क्यों? वो सुनने वाले के दिमाग को ओवरवेल्म कर देता है। जितनी उसकी क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा उसको फील होने लगता है, उसको कन्फ्यूज़ कर देता है। ऑब्वियसली उसको पहले उस चीज़ के बारे में नहीं पता, उसके लिए पहले वो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है और तुम उसको 100 चीज़ें दे रहे हो, तो ऑब्वियसली उसका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और बोर हो जाएगा, जोन आउट कर जाएगा, तुम्हारी बात शायद वो बीच में ही सुनना छोड़ दे। तो तुमने जितनी वैल्यू दी उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर पेसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस चीज़ से डील करने के लिए। पेसिंग सिर्फ बोलने की स्पीड नहीं, तुम इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहे हो उसके पेस पर भी। इसको तुम ऐसे समझो, द वन थिंग और वन स्टेप एट अ टाइम। सामने वाले ने तुमसे कुछ पूछा, तुम उस बात से रिलेटेड सिर्फ एक ही चीज बताओ, जो तुम्हें लगता है उसके रेलेवेंट है, तुम सिर्फ वही चीज बताओ। अगर उसको और जानना होगा तो वो तुमसे और पूछ लेगा, अच्छा ठीक है ठीक है और बताओ। और हो सकता है वो तुम्हें कॉन्टेक्स्ट भी दे दे कि मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात जाननी है, ये बताओ, और तुम फिर उसके हिसाब से तुम उसको बात बताना। बाकी चीज़ों की कोई नीड नहीं है, जो उसने पूछा है तुम्हें उसका ही जवाब देना है। इसको तुम एग्जांपल से समझो। सबसे पहले यहाँ पर लिसनर को जानना है, कौन है लिसनर? मेरा यहाँ पर दोस्त बैठा है,
वो इंट्रोवर्ट है, मुझे पता है, मैं उसके साथ बहुत टाइम से हूँ, वो इंट्रोवर्ट है। मैं कम्युनिकेशन कोच हूँ, मुझसे कम्युनिकेशन रिलेटेड ही सवाल पूछने आएगा ये, और अब मुझे यहाँ पर अज्यूम करना है या फिर फिगर आउट करना है उससे कुछ बोलने से पहले ही कि ये मुझसे क्या पूछ सकता है। अब ये इंट्रोवर्ट है तो जाहिर सी बात है इसको कॉन्फिडेंस की कमी होगी, प्रेजेंटेशन नहीं देनी आती होगी या फिर किसी से बात करने नहीं आती होगी, कॉन्फिडेंस की कमी के कारण इसको एंग्जाइटी होगी, कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसी ऐसी इसको प्रॉब्लम होगी। फिर मैं आकर इसकी बात सुनूंगा, ये मुझे बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली मैं इसको पूछ भी सकता हूँ, लेकिन ये इनिशिएट भी कर सकता है। तो यहाँ पर मुझसे ये पूछेगा, यार मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो है, मैं उस लड़की से बात करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा, मेरे दोस्त तो कर पाते हैं लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाता। और जब भी मैं मेरे दोस्तों के बीच होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सबसे डम हूँ, मेरे दोस्तों को सब कुछ सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, बस मुझे नहीं पता। वहाँ पर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मैं डम साबित ना हो जाऊँ, क्योंकि इन लोगों को तो पहले ही सब कुछ पता है और मुझे नहीं पता। मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा तो मेरा मजाक बन जाएगा। तो कुछ बता दे यार, तू तो कम्युनिकेशन कोच है, तू लोगों को सिखाता है कैसे बात करनी है, मुझे भी कुछ बता दे। तो देखो इसने एक अपनी प्रॉब्लम बता दी, बड़ी वाइड प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी बात से सिर्फ एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो उधर मैं इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए सिर्फ वही चीजें बताऊंगा कि जिससे इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, या फिर लो कॉन्फिडेंस में भी या आगे जाकर कैसे बात कर सके। तो मैं इसको ऐसी चीजें बताऊंगा। और ये तो मुझे पहले पता था ये इंट्रोवर्ट है, और इसने बात भी वही कर दी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैं इसको सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो इसने अभी पूछी हैं। तो मैं उसको क्या एडवाइस दूंगा कि तू अपने आप को लीडर समझ, तू लार्प कर। जो तेरे अराउंड तेरे फ्रेंड्स हैं जो अपने आप को इतना स्मार्ट दिखा रहे हैं, तो जो उनके सामने डम्ब लग रहा है कि इनको सब कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं पता, तो वहां पर तू गलत है। वो सिर्फ लार्प कर रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि उस चीज में एक्सपर्ट है। आज के टाइम पर तू किसी भी चीज को सही प्रूव कर सकता है। अगर तू गलत भी है ना, अगर तू उस बात पर अड़ा रहे तो तू उस बात को भी सच कर सकता है, सच साबित कर सकता है। इसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। तो तू ऐसे कॉन्सेप्ट को समझ, तू अपने आप पर अड़ा रहे, तू कुछ भी हो जाए तू अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदल मत। तो फिर तू देख तू कैसे अपने आप को सुपीरियर बनेगा। और तू पहले खुद की रिस्पेक्ट कर, और तेरे मन में जो भी आइडियाज आए, ओपिनियन आए, जो तुझे तेरे फ्रेंड्स के सामने बोलने हैं, तो उधर तू ये मत सोचा कर कि तू गलत बोल रहा है। पॉजिटिव नोट पे तेरे बात को शुरू कर, ओपिनियन को शुरू कर। जैसे तू बोलता है आई थिंक ये चीज़ ऐसे कर लेनी चाहिए, ये ऐसे ठीक लग रहा है, ऐसा नहीं बोलना है, इसकी जगह तू बोल ये चीज़ ऐसे कर लेते हैं, ऐसा करने से ऐसा होगा और हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर मेरी वॉइस, यहाँ पर मेरे कॉन्फिडेंस ने कितना ज़्यादा मेरे को अपलिफ्ट करके दिखा दिया, कितने ज़्यादा मेरे को हाई स्टेटस वाला दिखा दिया, इतना मुझे एलीट दिखा दिया। मेरी बात में ही मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा है। बेशक से मेरी बात सही हो या नहीं हो मुझे पता ही नहीं, लेकिन मैंने उसको ऐसे बोला, मैंने ऐसी पिच के साथ इसको बोला। अब मेरी बातों में वेट फील हो रहा था। जो भी इस बात को ऐसे सुनेगा उसको डेफिनेटली इसमें वेट फील होने वाला है और लगेगा कि हाँ इसने कुछ काम की बात करी है, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। तो तू ऐसे बोल। तो देखा मैंने सिर्फ एक बात बताई, मैं यहाँ पर ना पोज की तरफ गया, ना इसका क्वेश्चन, ना पैट फ्रेमवर्क, किसी भी फ्रेमवर्क की तरफ नहीं गया, मैं कुछ भी नहीं बताया मैंने इसको। अब मान लो इसको कुछ जानना है, ये मुझसे पूछ लेगा बिल्कुल ऐसे, अच्छा ठीक है। तो मैं किसी भी सवाल का कैसे जवाब दूं वो भी बता दे यार प्लीज। क्या बता सामने वाला कुछ ऐसे सवाल पूछ ले जो मुझे ना पता हो, तो वहां पर फिर मेरा ऑरा खत्म हो जाएगा ना। तो फिर मैं यहाँ पर इसको वो चीजें बताने लग जाऊंगा कि किसी भी सवाल का कैसे जवाब दे सकता है जिसको इसका आंसर पता भी नहीं। अगर तुम्हें भी वो जानना है तो तुम ये वीडियो जाकर देख सकते हो। सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू। सुनने वाले को ओवरवेलम नहीं करना है, सिर्फ उतना ही बताना है जितना उसको जानना है, जितना उसने पूछा है, जितना उसके रेलेवेंट है। जैसे इसने कॉन्फिडेंस से रिलेटेड मेरे से बातें पूछी तो मैंने सिर्फ वही बताई। मैंने प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं बताया, मैंने कैमरा कॉन्फिडेंस के बारे में नहीं बताया, मैंने पैट फ्रेमवर्क के बारे में नहीं बताया, कुछ भी मैं इसको बता सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ वही बात बताई जो इसके रेलेवेंट है। अगर ये मुझे प्रॉब्लम भी नहीं बताता तो तुम्हें पहले जानना है तुम्हारा लिसनर क्या है। जानने से क्या होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि उसके क्या इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्रेंड इंट्रोवर्ट था तो इसको कॉन्फिडेंस के इश्यूज हो सकते हैं जैसे हर इंट्रोवर्ट को होते हैं। और वहीं अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझसे ये पूछता मेरे इंटरव्यू में कि मैं उसको कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताऊं, तो मैं उसको ये बताऊंगा मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें सिखाई हुई हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी सीरीज जो लगती है जिसमें मैं कॉर्पोरेट की कम्युनिकेशन स्किल्स को मैं प्रमोट करता हूँ, मुझे वो ज्यादा पसंद है। उनमें से मैंने किसी एक वीडियो में मैंने ये बताया था कि आज के टाइम पर इफेक्टिव जो सीधे दिल को छूने वाली, सीधे दिमाग को छूने वाली प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि उनके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होता है कि मी मैं जैसे ही वो स्टेज पे जाते हैं उनके दिमाग में ये चलता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कुछ गलत नाम बोल दूं, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मेरे कपड़े कैसे दिख रहे हैं। तो उसमें मैंने सबसे पहले ये चीज़ ही डील करी थी कि तुम लोग पहले जाने से पहले ही अपने कपड़ों को एक काम करके जाओ, अच्छे से ग्रूम होके जाओ। फिर जैसे ही तुम स्टेज पर जाओ तो अपने कपड़ों के बारे में तो तुम्हें सोचना ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड होता है, इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही होती हैं। इस सब के बावजूद तुम अपने दिमाग पर प्रेजेंटेशन देते हुए अपने अपीलियंस का भी लोड डाल दो तो तुम कैसे प्रेजेंटेशन दोगे। तो मैंने वहाँ पर ये चीज़ सिखाई थी कि तुम आज के टाइम पर कैसे प्रेजेंटेशन को फोड़ सकते हो अपने कॉलेजेस में या फिर अपने कॉर्पोरेट लाइफ में। तो यहाँ पर देखा तुम लोगों ने, मैंने मेरे एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग उसको जवाब दिया।
सिर्फ वही चीज़ बताई जो बतानी थी। नहीं तो मैं उसको भी पैट फ्रेमवर्क बता सकता था, मोगर कैसे बने वो भी बता सकता था, किसी भी सवाल का कैसे जवाब देना है वो भी बता सकता था, मेरे फेड इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने क्या गलती करी, मैंने उसमें क्या सीखा, वो चीज़ मैं उसको बता सकता था। लार्पिंग कैसे करनी है मैं वो बता सकता था, लेकिन नहीं, व्हाई? इसके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है, मैं क्यों बताऊँ जब इसने पूछा ही नहीं, और इसने कुछ भी नहीं पूछा तो मैंने इसके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर ये कुछ पूछता तो मैं उसका रेलेवेंट एक ही चीज़ बताता जो उसने पूछी है वही। अगर इसको और कुछ जानना होगा तो वो और पूछ लेगा। तो ऐसे हेल्प करती है द वन थिंग तुम्हारे करियर में या फिर किसी से बात करते हुए। अब ये इतना अच्छा काम कैसे करती है उसके बारे में जानो। ये अटेंशन स्पैन की रिस्पेक्ट करती है। सब लोगों को एक कोर आंसर चाहिए, सब लोगों का रील देख देख के टाइम स्पैन बहुत कम हो गया है, तो लोगों को सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन चाहिए जो उनको चाहिए, उनको फालतू का लेक्चर नहीं चाहिए, जो पूछा है वही जानना है। मुझे पूरा कुछ लेक्चर नहीं चाहिए, अगर लेक्चर चाहिए तो मैं जाके सर्च कर लूंगा, मुझे मिल जाएगा। तो मैंने तेरे से जो बात पूछी है वही बता दे, मुझे रील भी देखने हैं, इसके बाद मुझे मेरे काम भी करने हैं, पूरा दिन नहीं है, दिन में बस 24 घंटे होते हैं। तो दैट्स वाई द वन थिंग, इतनी सारी चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं उसमें से छाट के सिर्फ वही चीज़ उसको देने में मदद करता है जो उसको चाहिए, जिससे उसका अटेंशन स्पैन की रिस्पेक्ट हो जाएगी और तुम्हारी रिस्पेक्ट बच जाएगी, और तुम उसके सामने एक लेक्चर या फिर इंसाइक्लोपीडिया बन के नहीं रह जाओगे। अगर तुम किसी के सामने इंसाइक्लोपीडिया बन जाओगे और सामने वाले को ये लगेगा कि इससे बात करूंगा तो ये सब कुछ बकने लग जाएगा, मेरे दिमाग भर देगा, मुझे बोर कर देगा, तो तुमसे वो कभी बात नहीं करेगा, ना तुमसे कभी जानना चाहेगा। दूसरा रीजन ये है, ये कॉन्वर्जेशन को बिल्ड कर देता है, ये एक इंटरेक्टिव कॉन्वर्जेशन को बिल्ड करता है। उसने तुमसे एक सवाल पूछा, तुमने जवाब दिया, इसने फर्दर एक और सवाल पूछा, तुमने जवाब दिया, फर्दर एक और सवाल आया, तुमने उसका जवाब दिया। ऐसे करके दोनों साइड से बात चलती है, कॉन्वर्जेशन होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम ही एक साइड से बोले जा रहे हो, वो बोरिंग हो जाएगी, सामने वाला जोन आउट कर जाएगा, फिर तुम्हें भी लगेगा कि ये तुम्हारी बात फोर्सफुली सुन रहा है, ये तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, इसलिए इसको जबरदस्ती तुम्हारी बात सुननी पड़ रही है। तो ये एक इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तीसरा रीजन, ये स्पेसिफिक नीड उनकी जो उन्होंने चाहिए उसको मीट करता है। मतलब उन्होंने एप्पल मांगे तो तुम एप्पल ही दे रहे हो, एप्पल मांगे तुम उनको मैंगो नहीं दे रहे, तुम उनको मैंगो सिर्फ तब दोगे जब वो तुमसे मैंगो मांगेंगे। और अब मान लो तुमने एप्पल और मैंगो दोनों चीजें दे दी, या फिर उसके साथ वाटरमेलन भी दे दिया, लेकिन वो है एक बंदा, इतने से हाथ हैं उसके, वो वाटरमेलन लेके जाएगा, एप्पल लेके जाएगा, मैंगो लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा? एक ही चीज के लिए आया है, वो एक ही चीज के लिए तैयार होके आया था, एप्पल के लिए तैयार होके आया था, एप्पल की कैपेसिटी का अपना ट्रक लेके आया था, तो एप्पल ही लेके जाएगा ना। कहाँ से लेके जाएगा वाटरमेलन, कहाँ से लेके जाएगा मैंगो? तो तुम्हें वही चीज देनी है जो उसको चाहिए, और ये द वन थिंग वाली चीज उसको प्रॉपरली मीट करती है। लास्ट रीजन है, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखाती है। जो सच्ची एक्सपर्टीज होती है ना, वो शो ऑफ करने से नहीं दिखती कि तुम शो ऑफ कर रहे हो, मुझे तो सब कुछ पता है, तुम फ्लॉन्ट कर रहे हो अपनी नॉलेज को, ये तू ये भी ले, तू ये भी ले, तू ये भी ले, तू ये भी ले, मुझे सब कुछ पता है, बस तू मेरे पास आइयो, मैं तेरे को सब कुछ बताऊंगा। ये तुम चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, जबकि ट्रू एक्सपर्टीज वो होती है, तुम अपनी एक्सपर्टीज को, तुम अपनी नॉलेज को किस तरीके से आसान शब्दों में, आसान तरीके से सुनने वाले को सुना सकते हो, बता सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, उसको वैल्यू दे सकते हो। लेकिन तुम ओवर स्मार्ट होने के कारण, अपनी नॉलेज को फ्लॉन्ट करने के कारण सब कुछ उसके दिमाग में ठूस दो, उसे तुम क्लाउन लगोगे सिर्फ। ये तुम्हारी एक्सपर्टीज नहीं है, सुनने वाले के ब्रेन को तुमने भर दिया, उसका दिमाग खराब कर दिया, ओवरलोड कर दिया, वो तुम्हारी बात में भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसके मन में तुम्हारी एक इंसाइक्लोपीडिया वाली इमेज बन गई, बोरिंग, जो तुम्हारे पास वो कभी आने वाला नहीं है, जैसा कभी नहीं करना तुम्हें। तो आज की वीडियो की समरी ये है, तुमसे कुछ भी पूछा जाए तो तुम्हें उसका जवाब सिर्फ उस लिसनर के रेलेवेंट ही देना है, जो उसने पूछा है वही देना है। अगर उसको और कुछ जानना होगा तो वो तुमसे पूछ लेगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, नहीं तो तुम इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे पूछ सकते हो, मैं सबके जवाब देता हूँ। बाकी इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी बातें करते रहते हैं और मैं तुम लोगों को बहुत कुछ सिखाता रहता हूँ। अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे चलता रहेगा।